सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक और हमारे सिलेबस में जो कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत जो टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन क्या है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। इन सब बातों पे हम आज फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखें बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स। A bank is a financial institutions which accept deposits from the general public, repayable on the demands or otherwise withdraw by check. It lends the fund so collected to the persons whom required it. बैंक का बेसिकली जो फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक का, लोगों से पैसा लेना। लोग अपनी सरप्लस जब डिपॉजिट्स करवाते हैं तो बैंक उसको 3 अकाउंट्स खोल के रखते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी बना के उसकी डिपॉजिट्स करते हैं और बैंक जरूरतमंद को डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड भी करते हैं। तो जो लोन लेने और देने की प्रक्रिया है, इससे बैंक का एक फंक्शन निकल के आता है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन करता है बैंक। सबसे पहले हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली है क्या। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इट्स इनिशियल कैश डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियली कैश जमा हो रहा है, बैंक उसको मल्टीप्लाई कर देता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैनी टाइम्स इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ लोन। दिस प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। मान लो स्टार्टिंग में 1000 रुपए डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जमा हुए बैंक में, इनिशियल कैश डिपॉजिट, तो बैंक उस 1000 रुपए से 2000, 3000, 4000, 5000 का भी लोन दे सकता है। ये जो प्रोसेस है इनिशियल कैश डिपॉजिट को लोन के रूप में मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई क्रिएट करना, इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो सब ये काम किसका है? हु क्रिएट क्रेडिट? कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। हमने पढ़ा था पीछे कि सप्लायर कौन है मनी की, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई। तो कॉमर्शियल बैंक सप्लायर कैसे है? क्रेडिट क्रिएशन के रूप में मनी सप्लायर सेंट्रल बैंक होता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कैसे होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन है बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कॉमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। जितनी ज्यादा इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट होंगी, मोर इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट मोर क्रेडिट क्रिएशन, लेस इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट लेस क्रेडिट क्रिएशन। और दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो, जो एसएलआर और सीआरआर डिफरेंट रिजर्व रेशियो है जो लीगली डिक्लेयर्ड बाय द आरबीआई, उसके अनुसार जितना कम एलआरआर होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा और जितना एलआरआर ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो वी कैन से दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन। ये कैसे होता है, कोई वापस अपना पैसा लेने आ गया तो क्या होगा, ये जब हम बातें पढ़ें तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि बैंक नो फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। जब हम बैंक में जाते हैं तो सारे लोग पैसा निकलवाने नहीं जा रहे। एक लाइन में देखते हैं, सम पीपल्स फॉर डिपॉजिट्स, सम पीपल फॉर द विड्रॉल पर्पज। बैंक लोग जाते हैं डिपॉजिट पर्पज के लिए, कुछ लोग विड्रॉल पर्पज के लिए जाते हैं, सारे विड्रॉल के लिए नहीं जाते। और जो विड्रॉल के लिए जा रहे हैं तो इवन बैंक कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट बाय डेली ट्रांजैक्शन। तो ये बैंक को पता है। इस बेस पे बैंक, जो हम बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं कि 10 लोग डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, बैंक नो वेरी वेल फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट सारे के सारे 10 के 10 लोग एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे। इसीलिए हमारा जो पैसा है बैंक उसको आगे एज ए लोन के रूप में, डिमांड डिपॉजिट्स को भी, देखिए एफडी को तो करता है, डिमांड डिपॉजिट्स को भी आगे एज ए लोन दूसरे पर्सन को सैंक्शन कर देता है। इससे क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो एक तो ये। दूसरा, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व इन द बैंकिंग सिस्टम, लार्जर द कैश रिजर्व मोर विल बी क्रेडिट क्रिएशन। जितना हम बैंक में जितना पैसा आएगा
लोन जितना ज्यादा आएगा, जितना डिपॉजिट्स होगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। इनिशियल कैश डिपॉजिट, कैश रिजर्व रेशियो फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मोर इज द रेशियो लेस द पावर टू क्रिएट क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। और दूसरा डिपेंड करता है, पहला डिपेंड तो इनिशियल कैश रिजर्व पे, कैश डिपॉजिट्स पे, और दूसरा जो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो LRR, CRR, SLR जो डिक्लेयर करता है, उन पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा LRR होंगी क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा एंड वाइस वर्सा। हम पढ़ेंगे LRR, CRR, SLR क्या है। LRR लीगल रिजर्व रेशियो है, CRR, SLR क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक चीज और है कि ये भी जरूरी है कि गुड बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल हैव गुड बैंकिंग हैबिट, मीन्स अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है, पीपल विल डिपॉजिट द सरप्लस अमाउंट इन द बैंक। इफ लोन इज रिक्वायर्ड, some amount is required, people take loan from the banks. This habit is called good। यानी अपने पास पैसा नहीं रखते, एक्स्ट्रा है तो जमा करवा देंगे, जरूरत है तो बैंक से ले लेंगे, चेक से, ATM से, इनसे ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना चाहिए उतना ही हम लेके आते हैं। गुड बैंकिंग हैबिट रिजल्ट इन कीपिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैश विद द बैंक्स एंड देयरफॉर मोर कैन बी लेंट। दिस विल क्रिएट लार्ज क्रेडिट। और लोगों की जितनी अच्छी हैबिट, बैंकिंग हैबिट होगी, बैंक बिना हेजिटेशंस आगे लोन दे सकते हैं। हमारे उस अमाउंट को ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, और यही एक प्रोसेस है जिससे क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं LRR क्या है। LRR, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो स्टार्टिंग में जमा होगा। दूसरा लीगल रेशियोज है, इट इज द मिनिमम रेशियो of deposits legally required to kept by the commercial bank with themselves and the central bank as per the rule and regulation set up by the RBI। कि जब हम पैसा जमा करवा रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, उस सारे पैसे को अगर बैंक लोन दे देगा तो जब हमें जरूरत होगी तो बैंक कहां से देगा। इसलिए ऐसी सिचुएशंस ना आए, इसलिए RBI बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स हो रही हैं 100% वो लोन नहीं दे सकते, कुछ उनको अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखना होता है। जो भी रेशियो लीगली कॉमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू केप्ट विद देमसेल्फ और विद सेंट्रल बैंक, दीज रेशियो आर कॉल्ड LRR। और LRR, अब ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। इसके जो दो मेन पार्ट्स हैं वो है SLR और CRR। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि LRR, CRR और SLR का जोड़ है, नो, जो भी लीगली रेशियो है रखने पड़ते हैं वो सारे LRR के अंतर्गत आते हैं। LRR में दो मेन कंपोनेंट्स है, वो SLR is the amount kept by the commercial bank with themselves. It is a minimum percentage of total initial cash deposits, total demand deposits of the commercial bank which have to kept with themselves. That is called SLR. Second one, CRR. CRR is the amount kept by the commercial bank with the central bank. It is the minimum percentage of demand deposits of the commercial bank which have to kept with central bank. That is called CRR. तो SLR, CRR ये सारी मिलके क्या बनाती है, LRR बनाती है। जितना कम LRR रखेगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस कैसे होगा। ये 1000 रुपए से 10,000 का लोन कैसे दिया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ मनी, ए क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट और मनी क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कोई पूछा जा सकता है, हु क्रिएट क्रेडिट, वी कैन से कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। और व्हेन कॉमर्शियल बैंक गिव लोन टू द कंज्यूमर, द प्रोड्यूसर, देन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट्स। प्रोसेस कैसे शुरू होगी, जब कोई व्यक्ति बैंक में जमा करवाता है डिमांड डिपॉजिट, उस पैसे को बैंक कुछ हिस्सा रखने के बाद आगे लोन देगा तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर जो लोन अमाउंट है वो दोबारा डिपॉजिट होगा, बैंक अगेन उसका कुछ पैसा रखेगा एक LRR के रूप में और रिमेनिंग अमाउंट बैंक दोबारा लोन देगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो वी कैन अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मनी क्रिएशन और डिमांड डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द सेंट्रल बैंक, मनी मल्टीप्लायर डिटर्मिनेटेड बाय द, वी कैन ऑलरेडी understand the amount of the initial fresh deposits LRR। और दूसरा
ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी लोन अमाउंट है विल बी रीडिपोजिटेड इन द बैंक। ये कंडीशंस है, अगर लोन अमाउंट रीडिपोजिट नहीं होगी तो क्रेडिट क्रिएशन इजीली नहीं होता है। इसलिए जो लोन दिया जाता है वो दोबारा से रीडिपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्रेडिट क्रिएशन, ये लीकेज होता है, लीकेज हो गया तो फिर पाइप में जैसे लीकेज होता है तो सारा पानी आगे थोड़ी पहुंचता है। तो जितना कम डिपॉजिट होगा क्रेडिट क्रिएशन, जितना बड़ा लीकेज होगा क्रेडिट आगे पानी उतना ही कम जाएगा। तो जितना अमाउंट लोगों के पास रहेगी वापस नहीं आएगा, उतना ही आगे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल LRR, जिसमें CRR SLR जो रेट्स हैं वो 20% है और फ्रेश डिपॉजिट्स हैं विद कॉमर्शियल बैंक 10,000। तो 10,000 है, एक कोई भी पर्सन 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट्स करवाता है और RBI के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार LRR के रूप में बैंक को 20% यानी 10,000 का 10,000 का 20% 2,000 उसको एज ए कैश CRR और SLR के रूप में अपने पास रखना है, सेंट्रल बैंक के पास रखना है। रिमेनिंग अमाउंट 8,000। अब 8,000 अमाउंट जो बच गई उसको सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन को, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को लोन दे देगा और वो व्यक्ति उस अमाउंट को खर्च करेगा। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कहीं भी लोन क्यों लेगा, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो खर्च करेगा और घूम फिर के वो अमाउंट बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी, उस बैंक में नहीं, बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। अगेन जब 8,000 रुपए बैंकिंग सिस्टम में आए तो वो फ्रेश डिपॉजिट हो गई 8,000। अगेन बैंक उसका 20% यानी 1,600 LRR के रूप में रखेगा, रिमेनिंग 6,400 बैंक दोबारा क्या कर देगा, लोन अमाउंट के रूप में किसी को दे देगा। जो दोबारा लोन दिया गया है अगेन फॉर द कंजप्शन और प्रोडक्शन पर्पस, अगेन दैट लोन विल बी रीडिपोजिटेड इन द बैंक, अगेन उसका 20% रखेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको लोन दो। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इन एंड वी कैन ऑब्जर्व कि टोटल फ्रेश डिपॉजिट, इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट दैट वाज द 10,000, LRR 20,000, इससे हमने लास्ट में टोटल लोन 40,000 प्लस जो 10,000 फ्रेश डिपॉजिट्स थी, टोटल 50,000 मनी क्रिएशन हुआ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। लेट द LRR be 20% and there is a fresh deposit of 10,000 as required. The bank keep the 20%, i.e. 2,000 as cash. Suppose the bank lends the remaining amount 8,000. Those who borrow use this money for making payment as assumed, जो हम पहले बोल चुके हैं, who receive payment put the money back into the bank. In this way bank receive fresh deposit of 8,000. Again the bank again keep the 20%, i.e. 1,600 as a cash and lend 6,400 remaining amount as a new loan. The money again come back to the banks, lending a fresh deposit of 6,400. The money goes to the multiplying in this way and ultimately total money creation is 50,000. Given amount we can understand with the help of formula. Given amount, given the amount of fresh deposits and the LRR, total money creation, formula is credit creation equal to 1 upon LRR percentage into initial deposit, fresh deposit, primary deposits. Credit creation का फॉर्मूला क्या है, 1 upon LRR. LRR परसेंटेज में लिखेंगे बेटा, ध्यान रहे, LRR परसेंटेज होते हैं 20 upon 100, तो 1 upon 20 by 100 into 10,000. तो इस प्रकार से हम जब सोल्व करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 50,000। इसको हम टेबल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए वही एग्जांपल ले रहे हैं हम। इनिशियल डिपॉजिट 10,000 हो रही है, स्टेज इनिशियल डिपॉजिट इन रुपीज 10,000। बैंक को कितना LRR के रूप में रखना है, 20% यानी 2,000। रिमेनिंग अमाउंट 10,000 रुपए डिपॉजिट्स हुए, 2,000 अपने पास रखे, रिमेनिंग 8,000 किसी को लोन दे दिया और लोन अमाउंट दोबारा क्या होगी, बैंक में री डिपॉजिट होगी।
और जब बैंक में दोबारा डिपॉजिट, बैंक दोबारा उस अमाउंट को क्या करेगा 20% यानी 1600 अपने पास रखेगा, रिमेनिंग अमाउंट 6400 लोन के रूप में दे देगा। अगेन ये लोन अमाउंट घूम फिर के वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। अगेन बैंकिंग सिस्टम उसका 20% 1280 अपने पास रखेगा, रिमेनिंग अमाउंट 5120 लोन के रूप में दे सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है बेटा 100, ये जरूरी नहीं कि 10,000 का 50,000 होगा, बैंक कर सकता है। बैंक कैन क्रिएट, कॉमर्शियल बैंक कैन मल्टीप्लाई। अगेन 5120 रुपए डिपॉजिट्स होंगे बैंक में नेक्स्ट राउंड में, तो इसका 20% 1024 रखना होगा अपने पास, रिमेनिंग अमाउंट 4096 अपने पास रखे लोन के रूप में दे देगा। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एंड। इन एंड वी कैन ऑब्जर्व टोटल इनिशियल डिपॉजिट सी दैट वाज 10,000, LRR सब जगह करेंगे 10,000, लोन कितना दे दिया 40,000 प्लस जो 10,000 बैंक के पास है, ये बोलिए या 40,000 प्लस स्टार्टिंग में जो 10,000 कैश थे, टोटल 50,000 हुआ। तो इस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन हुआ, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बैंक ने 10,000 से 50,000 के लोन सैंक्शन कर दिए हैं। ये जो कलाकारी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। और कंक्लूजन हम करते हैं, ज्यादा मोर क्रेडिट क्रिएशन LRR इज, अब बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन, मान लो सपोज करो कोई अमाउंट जमा हुई है और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंक क्या करेगा, LRR इज रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये कंट्रोल करने का काम है। कौन रिड्यूस करेगा, सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सपोज करो इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशंस, महंगाई है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, खर्चा कम होना चाहिए, तो क्रेडिट क्रिएशन शुड बी रिड्यूस। तो RBI क्या करेगा, LRR को बढ़ा देगा, और RBI LRR को बढ़ाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। और इन सिचुएशन ऑफ डिफरेंशियल गैप क्रेडिट क्रिएशन शुड बी इंक्रीज। कोई नहीं खरीद रहा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाया जाए, लोगों के पास पैसा अवेलेबल ज्यादा किया जाए, तो ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन दैट सिचुएशन LRR शुड बी रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप